ज़रा सोचो कि आप गूगल पे ओपन करते हो, 500 रुपये एंटर करते हो और किसी को सेंड कर देते हो और वो पैसा उस इंसान को सेंड हो जाता है और आपका एक भी चार्ज नहीं कटता। लेकिन सोचो ये कैसे हो रहा है कि गूगल पे आपको इतनी बड़ी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है ट्रांजैक्शन की, बट 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं कर रहा। देखो अल्टीमेटली गूगल पे को भी ना कहीं कॉस्ट तो आती है, जैसे उसकी सर्वर्स का कॉस्ट, उसकी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट, उसकी सिक्योरिटी का कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट आने के बावजूद आपसे गूगल पे 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये उठता है कि भाई साहब गूगल का बिजनेस मॉडल क्या है, गूगल पैसे कैसे कमा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि गूगल पे का बिजनेस मॉडल क्या है और वो पैसे कैसे कमा रहा है। तो अगर आप भी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना। आज हम इस बात को पूरी तरीके से क्लियर से समझ लेंगे कि भाई साहब ये काम कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं कि गूगल पे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे कमाता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये किसी और को सेंड करे या रिसीव करे। अब क्या गूगल पे ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट काट लेगा और अपने पास रख लेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये जो यूपीआई सिस्टम बनाया गया है ना, ये परसेंटेज बेसिस पे काम नहीं करता। इसको बेसिकली यूपीआई सिस्टम जो इंडिया में बनाया गया ये सिर्फ इसलिए काम बनाया गया है ताकि आपका पेमेंट बहुत ही फास्ट हो, कन्वीनियंट हो और बहुत ही अच्छे से हो जाए। अब इसका बेसिकली यहाँ से ये मतलब नहीं होता कि वो हर ट्रांजैक्शन से पैसे काटेगा। अब यह जो गूगल पे जो है ना, वो एक तरीके का गेटवे आप मान के चलो। गेटवे मतलब जैसे कि जो एक तरीके से कस्टमर्स को और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को एक तरीके से कनेक्ट करता है। जैसे आपने अमेजॉन देखा होगा, राइट? अमेजॉन कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बनाता, बट वो क्या करता है, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट लिस्ट करता है और फिर एक तरीके से कस्टमर्स को भी लिस्ट करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। सेम इसी तरीके से गूगल पे भी है। वो आप देखो कि कई बार फाइनेंशियल सर्विसेज आपसे कनेक्ट रहती हैं, आप गूगल पे का यूज़ करके कई बार हर जगह पे इन्वेस्ट कर पाते हो, कई बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते हो। तो इस तरीके से आप तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज वहाँ से ले पाते हो। तो इस तरीके का एक गेटवे, और गेटवे का बिजनेस मॉडल ना बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। आगे हम समझेंगे कैसे होता है। अब आता है पार्ट 2, फाइनेंशियल सर्विसेज से कैसे पैसे कमाता है। जैसे मैंने बोला कि आप मान लो म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है ना। अब म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी आपकी गूगल पे के प्लेटफॉर्म में आएगी और एक तरफ से कस्टमर आ रहा है। अब कस्टमर मानो बहुत सारी चीज़ें करता है उस प्लेटफॉर्म पे आके, जैसे किसी को पैसा सेंड करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, मोबाइल चार्जेस करना या फिर किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना। तो गूगल पे अल्टीमेटली करता क्या है, उन जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उनसे कोलैब करता है और उनकी सर्विसेज से उनसे पैसे चार्ज करता है। यानी कि वो एक तरीके से वेंडर से पैसे चार्ज करता है, कस्टमर से नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है गूगल पे का, और यहाँ से सबसे मेजर रेवेन्यू जो गूगल पे का होता है वो यहाँ से जनरेट होता है थ्रू पार्टनरशिप, थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे ये बोलना गलत नहीं होगा कि जो गूगल पे है ना, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बन सकता है। मान लो अगर कस्टमर को किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज या उससे अलावा कोई भी अगर मान लो सर्विसेज चाहिए तो गूगल पे आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके बदले में वो उनसे चार्ज मांगे, उसके बदले में आप देखोगे वो चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी मोबाइल का रिचार्ज किया होगा तो याद देखा होगा, अगर मान लो मोबाइल का रिचार्ज 199 रुपीज़ का है तो आप देखोगे आपके 200 रुपीज़ या 201 रुपीज़, दो एक या 2 रुपये ऊपर कटते हैं। तो वो इस तरीके से वो आपका चार्ज काटता है। दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे लोन्स और क्रेडिट सिस्टम का। अब देखो कि जब आप रेगुलर बेसिस पे गूगल पे यूज़ करते हो, उससे अलग अलग तरीके से पेमेंट करते हो, चाहे आपने बिल पे करा हो, चाहे आपने रिचार्ज किया हो या फिर आपने किसी को सेंड करा हो, तो गूगल पे एक तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिकॉर्ड करता रहता है। और उसी तरीके से आप देखोगे वो अपने जो भी लेंडर्स होते हैं ना, उनको कनेक्ट करवाता है आपकी कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन देके। उससे ये होता है कि जो गूगल पे है ना, वो अपना वेंडर से अपना चार्ज काटता है। और आप देखोगे आपको कभी कभी ऐसे ऑफर्स आते होंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन। इस तरीके से ऑफर्स वो आपको इसी तरीके के ट्रांजैक्शन से आते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डेटा और यूजर रिलेशनशिप। आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल पे से यूज करके पे करते हो तो आपको देखो कि उसमें जो डेटा रहता है ना, वो आपका रिकॉर्ड करता है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटा लेगा आपका पिन कोड और आपकी बैंकिंग की सारी ट्रांजैक्शन और किसी और को बेच देगा। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, ये स्ट्रेटेजिक मूव खेलता है। अब देखो खुद सोच के देखो एक बार कि गूगल के पास कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब है, ठीक है, क्रोम है और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो क्या करता है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है ना, वो अपने डेटा को अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म से डिवाइड करता है एंड अकॉर्डिंगली आपको उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट्स हर बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डेटा का भी गेम चलता है कि अब पर्टिकुलर इंसान को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद। तो जो चीज़ आपको पसंद रहती है उसी तरीके के आपको देखोगे रेगुलर बेस पे चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है मर्चेंट से कनेक्शन। आप देखोगे यहाँ पे कस्टमर को हम साइड में रखते हैं। अब देखोगे यहाँ पे जो मर्चेंट से कनेक्शन होता है ना, यानी कि वेंडर से, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव एक तरीके से लिया गया है। आप देखोगे अगर किसी भी बिजनेस को अगर मान लो पेमेंट रिसीव करना होता है तो वो क्या करता है, QR कोड सामने रख देता है गूगल पे का, इसमें कोई
कोई भी कस्टमर आता है और आसानी से क्यूआर स्कैन करके और पेमेंट करके चला जाता है। बट अगर उसी वेंडर को अपना बिजनेस लिस्ट कराना हो इन गूगल मैप्स या फिर एक तरीके के रेगुलर बेस पे ट्रांजैक्शन चाहिए और अच्छे रिव्यूज़ देने हो, तो वो क्या करता है, एक तरीके से गूगल मैप में अपने आप को लिस्ट कराता है और फिर वो क्या करता है, वो गूगल को पे करता है। तो इस तरीके से दोनों के लिए कन्वीनियंस हो जाता है। वो एक मर्चेंट के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या फिर कस्टमर के पॉइंट से देख लो, दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी एक तरीके से गूगल पैसा कमाता है। अब हम आते हैं सबसे बड़े और मेजर पार्ट पे, वो है हमारा गूगल का इकोसिस्टम। आप देखो कि आप खुद सोच के देखो एक बार कि आप कितने सारे गूगल के आप एप्लीकेशंस या फिर प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे वो आपका क्रोम हो या वो गूगल मैप्स हो। ये सारे के सारे गूगल बेसिकली ये चाहता है यहाँ पे सारी सर्विसेज फ्री देके कि एक इंसान हर तरीके से गूगल के इकोसिस्टम को यूज़ करने लगे और एक तरीके से पूरा का पूरा गूगल का प्रोडक्ट बन जाए। अब हम आते हैं अपने मेजर पार्ट पे, दैट इज़ द फिनटेक लेसन। कहने का मतलब ये है कि गूगल ये चाहता है कि जब भी आप उसका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करो ना, तो उसके लूप में फंस जाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे से कोई भी यूज़ करके पेमेंट करते हो, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यार इलेक्ट्रिसिटी बिल तो है, चलो ये भी पे कर देता हूँ। अरे यार मोबाइल का रिचार्ज बाकी, चलो ये भी पे कर देता हूँ। अरे यार मुझे कुछ और काम करना है, इन्वेस्ट करना है, चलो यहीं से ईजिली हो जाएगा, ये भी कर देता हूँ। तो इस तरीके के लूप में फंसाना चाहता है और फिर वो कहीं ना कहीं से आप देखो किसी न किसी तरीके से आपसे वो कमीशन के फॉर्म में पैसा ले ही लेता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, गूगल कभी भी कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं देता है। आप उसके प्रोडक्ट हो, वो सिर्फ एक आपको लूप में फंसाना चाहता है। और हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो इसको बुरा मत ले लो, मैं सिर्फ यहाँ पे बिजनेस के प्रॉब्लम समझाने आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एआई और फिनटेक टाइप की, तो प्लीज़ इसको मुझे फॉलो कर लेना और शेयर कर देना, लाइक कर देना ये वीडियो। थैंक यू सो मच।